साल 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि मुकाबला सिर्फ दो तरफा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ब्रांड है, तो दूसरी तरफ है अखिलेश यादव का जोश से भरा हुआ पीडीए फॉर्मूला। हर कोई ये मान चुका है कि उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी का खेल तमाम हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर हां, तो यहां राजनीति के बड़े बड़े पंडितों को जरा रुक जाना चाहिए, क्योंकि लखनऊ के मॉल एवेन्यू से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने अखिलेश यादव के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। जिस मायावती को सब आउट ऑफ द रेस मान रहे थे, वो बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई बड़ी रैली किए पर्दे के पीछे से एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही हैं जो 2027 में सीधे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से रोक सकता है। एक ऐसा सीक्रेट प्लान जिसके तहत मायावती चुनाव से बहुत पहले अपने फर्स्ट 100 यानी पहले 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने जा रही हैं। आखिर क्या है आयरन लेडी की इस खामोशी का राज? क्या मायावती का हाथी 2027 में अखिलेश का गेम ओवर कर देगा? अगर आप भी यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को देखते रहिएगा, हिलिएगा मत, क्योंकि आज हम मायावती के उस साइलेंट वॉर को डिकोड करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की किस्मत को बदलने वाला है। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि जो पहले दांव खेलता है वो फायदे में रहता है। मायावती इस बार इसी थ्योरी पर काम कर रही हैं। अंदरूनी जराए यानी अंदरूनी सूत्रों से खबर मिल रही है कि बसपा 2027 के लिए अपने पहले 100 उम्मीदवारों के नामों को लगभग फाइनल कर चुकी है और इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि इतनी जल्दी टिकट बांटने में क्या फायदा होने वाला है। इसके पीछे एक दोस्तों बड़ी गहरी रणनीति नजर आती है। पिछले कुछ चुनावों में बसपा पर इल्जाम लगे हैं कि वो ऐन वक्त पर टिकट बदलती हैं, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी का मौका तक नहीं मिल पाता। लेकिन इस बार मायावती अपने उम्मीदवारों को जमीन पर काम करने के लिए पूरा वक्त दे रही हैं। जब तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सीटों के बंटवारे और अंतर कले में उलझी रहेगी, तब तक बसपा के ये 100 उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में पूरा वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश में जुट चुके होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाथी इस बार अकेले चलेगा, यानी किसी गठबंधन का कोई झंझट नहीं होने वाला है। ये बात मायावती ने साफ कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने कुछ दिन पहले ही ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी देश भर में होने वाले सभी चुनाव, जिसमें 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं, वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी। लखनऊ में अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर, जो अभी उनका जन्मदिन आया था, उसी मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा था कि पार्टी ने यह फैसला लिया है कि अब सभी छोटे और बड़े चुनाव आजाद रूप से लड़ा जाएगा और जितना ज्यादा होगा अकेले लड़ा जाएगा, ताकि किसी भी पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन ना किया जाए और इस बात को लेकर कोई भ्रम भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने यानी मायावती ने दो टूक कह दिया है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इकला चलोबे की रणनीति पर काम करने वाली है। दोस्तों, वहीं इससे इतर अगर गौर करें तो अखिलेश यादव की पूरी ताकत आपको क्या लगती है? उनका पीडीए फॉर्मूला, जाहिर तौर पर, जिसमें वो पिछड़े ओबीसी और दलितों को जोड़ने का दावा करते रहे हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन मायावती अब सीधे अखिलेश के इसी किले पर वार करने की कोशिश में नजर आती हैं। बसपा की हालिया हाई लेवल मीटिंग में मायावती ने एक नया फरमान भी जारी किया है, जो कि है फोकस ऑन ओबीसी। मायावती अपने कार्यकर्ताओं को याद दिला रही हैं कि साल 2007 में जब बसपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, तो उसमें सिर्फ दलित नहीं थे, बल्कि गैर यादव ओबीसी समाज का एक बड़ा योगदान रहा था। बसपा अब मंडल आयोग, 27% आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों को दोबारा हवा दे रही है। सोचिए, अखिलेश यादव जिस गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के दम पर उछल रहे हैं, अगर मायावती ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग 2.0 से उस वोट बैंक में 5 से 10% की भी सेंध लगा दी, तो अखिलेश यादव का पूरा पीडीए फॉर्मूला ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। यूपी की राजनीति का एक कड़वा सच भी समझिए। लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा को सीटें ना मिली हों, लेकिन उनका कोर जाटव और दलित वोट बैंक आज भी अपनी बहन जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। वो कहीं भी अब तक शिफ्ट नहीं हुआ है। अब इस समीकरण में एंट्री होती है असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी यूपी में लगातार मुस्लिम सीटों पर पैठ बना रहे हैं। राजनीति के गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि भले ही मायावती खुलकर गठबंधन ना करें, लेकिन कुछ सीटों पर पर्दे के पीछे का ऐसा खेल हो सकता है जहां बसपा और ओवैसी के उम्मीदवार मिलकर मुस्लिम और दलित वोटों का ऐसा त्रिकोणीय जाल बुनेंगे जो सीधे सपा का नुकसान करेगा। उत्तर प्रदेश में इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी मुस्लिम और दलित वोट बैंक में जरा सी भी बिखराव की खबर आती है या बिखराव होता है, तो उसका सीधा बोनस पॉइंट बीजेपी के खाते में चला जाता है। मायावती की यही खामोशी अखिलेश यादव के सबसे बड़े अलार्म बेल का काम कर रही है।
तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो का लब्बो-लुबाब ये है कि मायावती को कमजोर समझने की गलती अखिलेश यादव को बहुत भारी पड़ सकती है। मायावती की ये रणनीति उन्हें भले ही खुद पूर्ण बहुमत ना दिलाए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में जरूर आ सकती हैं। अगर मायावती ने 40 से 50 सीटें भी अपनी ताकत पर निकाल ली, तो बिना उनके समर्थन के लखनऊ की गद्दी पर कोई नहीं बैठ पाएगा। मायावती का ये शांत कमबैक प्लान उनके फर्स्ट 100 उम्मीदवारों का दाम और ओबीसी समाज पर दोबारा फोकस करना ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की आयरन लेडी अभी थकी नहीं है। और वीडियो के आखिर में अब आपसे बात सीधी होती है, क्या लगता है आपको मायावती 2027 में अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़ देंगी? क्या मायावती का हाथी इस बार यूपी में बड़ा उलटफेर कर पाएगा? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगर ये राजनीतिक विश्लेषण आपको पसंद आया हो और इसी तरह के बाकी वीडियोज भी आने वाले वक्त में आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब है, लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है इसी तरह की रिसर्च बेस्ड वीडियो आप तक लाने के लिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।